कामदेव सिंह। कामदेव सिंह जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कमाने लायक होता है तो वो बैलगाड़ी चलाकर अपना काम करता है, लेकिन बैलगाड़ी में उसका कुछ गुजारा नहीं होता। एक दिन उसकी मुलाकात गंगा दियारा डाकुओं से होती है। फिर वो उनके गिरोह में शामिल हो जाता है और उनके साथ डकैती किया करता था। सन 1930 के समय में डकैत बैलगाड़ी पर ही हुआ करता था और इसलिए कामदेव सिंह भी डकैती अपनी बैलगाड़ी से ही किया करता था। लेकिन डकैती के पेशे से कामदेव का घर नहीं चल पा रहा था, ना उसका मन लग रहा था, इसलिए बाद में स्मगलिंग के काम में वो घुस जाता है। कामदेव सिंह का काम इतना बढ़ जाता है कि उसकी गूंजें बेगूसराय से निकलकर नेपाल के नरेश की हवेली तक गूंजती है। कामदेव सिंह गांजे की तस्करी किया करते थे, लेकिन गांजे की तस्करी से भी जब उनका मन नहीं भरता तो वो बाद में स्टील की या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की स्मगलिंग करते हैं। एक अखबार ने उस समय के आर्टिकल में लिखा था, तत्कालीन पुरानिया में जोहो बनी के पास के एक गिरोह से यूरेनियम मिला है और ये यूरेनियम भारत के परमाणु संयंत्र से चोरी की गई है। इस यूरेनियम को नेपाल से लाया जा रहा था। आने वाले टाइम तक कामदेव का अच्छा खासा नाम चलने लगा था और जो गिरोह यूरेनियम की तस्करी में पकड़ा गया था उसका संबंध भी कामदेव के गिरोह से ही था। कामदेव के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसका पावर भी अब बिहार में काफी बढ़ चुका था। जहां नेपाल की सीमा है वहां भी उसका सिक्का चलने लगा था। सरकार भी कामदेव से डरा करती थी और कामदेव के इशारों पर चला करती थी। सैकड़ों अधिकारी पैरोल पर कामदेव के लिए काम किया करते थे। सरकारी नौकरों को उनकी सरकारी तनख्वाह इतनी जल्दी नहीं मिलती थी जितना कि कामदेव उन्हें जल्दी पैसा दे दिया करता था। कामदेव सभी सरकारी नौकरों को मुंह मांगी रकम दिया करता था। 1970 तक हाहाकार था। सरकार के बाबू और राजनेता भी कामदेव के साथ ही मिल चुके थे। कामदेव अब बेगूसराय में रॉबिन हुड बन गया था। अब कामदेव के पास इतनी पावर थी कि उसके खिलाफ जो भी कोई आवाज उठाता तो कामदेव उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया करता था। कामदेव ने लगभग 40 कम्युनिस्ट नेताओं के ऐसे ही मर्डर किए थे। पुलिस भी कामदेव को पकड़ने में नाकाम थी क्योंकि बिहार विधानसभा के सभी मंत्री कामदेव की मदद किया करते थे। इस पर बिहार विधानसभा में भी डिटेल में रिपोर्ट जारी की गई। 1973 से 74 के बीच जब बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल काफूर थे तो उन्होंने उस समय देखा कि कामदेव को लेकर बहुत ही हंगामा हो रहा है। बिहार विधानसभा के स्तर के दौरान अचानक से मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि बेगूसराय में आज से नए आईपीएस रामचंद्र खां होंगे और नए आईपीएस काफी कड़क व तेज तर्रार थे। उन्होंने कामदेव को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया, किंतु कामदेव को पकड़ने में नए आईपीएस भी असफल रहे। जब उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया तो कामदेव खुद को बचाने के लिए नेपाल भाग गया। सन 1974 में नेपाल पुलिस ने कामदेव को भारत पुलिस के कहने पर गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन जब बिहार पुलिस कामदेव को लेने गई तो उस समय उन्होंने काठमांडू से नकली कामदेव को बिहार पुलिस के साथ भेज दिया। इसका कारण ये था कि नेपाल के नेपाली नरेश ने कामदेव से एक डील की थी। उन्होंने कहा था कि उनके क्रांतिकारी दुश्मन की उन्हें हत्या करनी होगी। कामदेव ने उनका काम पूरा कर दिया था और उन्होंने नेपाल में उनके दुश्मन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और उनके दुश्मन की लाश नेपाल की गलियों में मिली थी। इसलिए नेपाल के नरेश ने कामदेव को भारत पुलिस के हवाले ना करके उन्हें बचा लिया था और फिर कामदेव की स्मगलिंग से भरी गाड़ी कोलकाता पहुंची। इस बीच उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। कामदेव ऐसे दिल के काफी अच्छे व्यक्ति थे। वो हर वर्ष 100 लड़कियों का कन्यादान किया करते थे, उनकी शादी करवाया करते थे। एक समय की बात होती है जब इंदिरा गांधी बेगूसराय में आती है तब कांग्रेसियों के कहने पर इंदिरा गांधी के स्वागत के लिए 100 गाड़ियां भेजी गई, जिसमें गाड़ियों के नंबर 1 से 100 नंबर की गिनती तक के ही थे। और उस समय तक आईपीएस रामचंद्र खां भी थक हार कर खाली हाथ वापस लौट जाते। कामदेव अब रॉबिन हुड बन चुके थे, जिसे चाहते उसे विधायक बना देते थे। एक समय वरिष्ठ पत्रकार फसल अहमद ने भी उनके बारे में लिखा कि कामदेव के आशीर्वाद से चूहा भी विधायक बन सकता है, लेकिन जिसने कामदेव को चुनौती दी उसकी जिंदगी के गिने चुने दिन तक ही वो जिंदा रह सकता है। कामदेव काफी चर्चा में आ चुके थे। अंडरवर्ल्ड में भी अब कामदेव का काफी नाम था। कामदेव का साम्राज्य बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैल चुका था। एक समय की बात होती है, एस.एन. दासगुप्ता कलेक्टर जो कि जयपुर में रहा करते थे, उन्होंने कामदेव के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करी।
तब कामदेव ने नवंबर 1977 में उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। कामदेव का उसमें इतना दबदबा था कि हीरो हीरोइंस भी उनके जानकार बन चुके थे और उनकी छत्र छाया में रहा करते थे। एक समय वरिष्ठ पत्रकार जो कि बॉलीवुड में पत्रकारिता करते थे, वो कामदेव का इंटरव्यू लेने आए। उस पत्रकार को जाने में देरी हो चुकी थी तो कामदेव से वो कहने लगे कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे जल्दी चलना होगा। तब कामदेव उन्हें कहने लगे कि आप बैठे रहिए, हमारे बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये तो फिर ट्रेन है। तब उनके कहने पर पत्रकार ने उनका इंटरव्यू पूरा किया और जब वो स्टेशन पर जाकर देखते हैं तो बरौनी स्टेशन पर ही उनकी ट्रेन रुकी रहती है। इससे पता चलता है कि कामदेव की कितनी पावर थी उस समय। 1970 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो बिहार में राम सुंदरम दास की सरकार बहुमत में होने के बावजूद अपदस्थत कर दी जाती है। उस समय के गृह मंत्री जब बिहार में आते हैं तो वो बिहार के राज्यपाल को कहते हैं कि मुझे कामदेव जिंदा या मुर्दा चाहिए। इसके लिए वो 10,000 की राशि देने को भी तैयार होते हैं। उस समय के गृह मंत्री कामदेव से काफी नफरत किया करते थे। उस समय जगन्नाथ मिश्रा की सरकार आई और एसपी रणधीर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसे बेगूसराय भेजा गया। सीआरपी टीम बेगूसराय आई और 18 अप्रैल 1980 की सुबह को पटना हेडक्वार्टर में वायरल संदेश आता है कि कामदेव बेगूसराय में है। कामदेव ने बेगूसराय में एक ठेका लिया होता है, वो उस ठेके को देखने जाते हैं। सीआरपीएफ की टीम बेगूसराय को 3 रास्तों से घेर लेती है। चौथा रास्ता वहां पर गंगा नदी का होता है। कामदेव खुद को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाते हैं। जब कामदेव गंगा नदी में कूद रहे होते हैं तभी एक ऑफिसर उनकी पीठ पर गोली मार देता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके परिवार को बुलाया जाता है और उनके परिवार वाले जब बॉडी को पहचानते हैं तो पुलिस वालों को यकीन होता है कि सच में अब कामदेव की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, कुछ ऐसी हो सकती है KGF 3 की कहानी। कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और चटपटी अपडेट्स और नई कहानियों के साथ। नमस्कार।